हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी में से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी राइटर एक्टर। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, और मैं समझता हूं कि जितने भी लोग जो एक्टर हैं और एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई जाना चाहते हैं, तो उनके मन में ये सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम मुंबई जाएं तो रहें कहाँ। क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, और मेरी समझ ये कहती है कि रहना भी वहाँ चाहिए जहाँ पर आपको ऑडिशंस देने में आसानी हो। क्योंकि बहुत बड़ा शहर है और बहुत सारे वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे पड़ सकते हैं आपको, जिससे आपको आने जाने में ही आपके बहुत सारा आपका खर्चा हो सकता है। तो मुझे कुछ दिन पहले ही एक पर्सन ने कमेंट सेक्शन में एक मैसेज किया था कि अगर हम मुंबई जाएं, मुंबई में कहाँ रहें, इन पर एक वीडियो ज़रूर बनाइए। तो मैंने उस टाइम उसको ये बोला था, आंसर यही किया था कि आने वाले दिनों में इस पे वीडियो होगी। तो आज मैं उसी टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूँ। इसी टॉपिक पे आपको कंप्लीटली गाइडलाइन दूंगा कि आप मुंबई अगर जाते हो, आप चाहे दिल्ली से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे नॉर्थ इंडिया से कहीं से भी हो, साउथ इंडिया से हो, चाहे आप हिमाचल, हरियाणा, कहीं से कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, किसी भी शहर रहते हो, अगर आप मुंबई जाना चाहते हो, मुंबई जाकर एज एन एक्टर काम करना चाहते हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, फिल्म लाइन में, टीवी सीरियल्स में काम करना चाहते हो, तो आप अगर मुंबई जाते हैं तो आप कहाँ रहें वहाँ पर। क्योंकि अगर तो आप मैं एक शुरुआत ऐसे करूँगा कि अगर आप तो 1 वीक के लिए जा रहे हो या 10 दिन के लिए जा रहे हो, फिर तो आप यानी आप सिर्फ एक सर्वे करने जा रहे हो कि आप वो शहर कैसा है, शहर में क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, और ऑडिशंस प्लेसेस कहाँ-कहाँ हैं। अगर ये सब सिर्फ देखने के लिए जा रहे हो, अगर आप 5 दिन के लिए जा रहे हो, 10 दिन के लिए जा रहे हो, 7 दिन के लिए जा रहे हो, तब तो आप कहीं भी रह लोगे। क्योंकि ये एक ऐसा टूर हो जाएगा आपका कि जैसे आप कहीं मनाली घूमने जाते हो, तो वहाँ पे 6-7 दिन रहने का जुगाड़ आप खुद कर लेते हो। तो ये तो हो गया, खुद ही आप कर सकते हो। आपको कहीं भी कोई भी गेस्ट हाउस में रह सकते हो आप। तो अगर मैं बात करूँ तो आप अगर आप मुंबई में, अगर मुंबई सेंट्रल में या बांद्रा में, बांद्रा रुके हो तो बांद्रा में आप रह सकते हो, गेस्ट हाउस में रह सकते हो, जिसका ऑलमोस्ट किराया वही 600-700 रुपया पर डे पड़ेगा आपको। ये वो है कि जो अगर आपने 6-7 दिन के लिए जा रहे हो, 6-7 दिन के लिए ही आपने उनका सर्वे करना है मुंबई शहर का, तो कि हम ऑडिशंस कहाँ-कहाँ देंगे, ये एटसेट्रा एटसेट्रा, हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, सर्वाइव कर पाएँगे मुंबई जैसे शहर में या नहीं कर पाएँगे। अगर ये सब चीज़ें देखने के लिए जा रहे हो, तब तो आप ये समझ लो कि आप एक तरह की मुंबई घूमने जा रहे हो, और ये समझ के जा रहे हो मुंबई घूमने ही जा रहे हो, तो आप बांद्रा में किसी भी गेस्ट हाउस में रह सकते हो। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक ये नहीं है। इस वीडियो का टॉपिक है कि आप अगर मुंबई जैसे शहर में काम करने जा रहे हो, एज़ एन एक्टर, एज़ एन एक्ट्रेस वहाँ पे काम करने जा रहे हो, तो आप कहाँ रेंट पर रहें। इस वीडियो का टॉपिक मेन ये है। वो मैंने स्टार्ट इसलिए करा क्योंकि हो सकता है कुछ पर्सन्स ऐसे होंगे जो सिर्फ 7-8 दिन के लिए जा रहे होंगे, तो उनके लिए वो एक था। लेकिन मेरे ज़्यादा व्यूअर्स, जो फॉलोअर्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हम मुंबई जैसे शहर में जाते हैं तो हम रेंट पर कहाँ रहें, और रेंट पर रहें किस जगह पर रहें, और कितना रेंट हो सकता है। ये सब जानने के लिए उन्होंने मुझे कमेंट्स किए थे, और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आज, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा और एक-एक चीज़ समझाऊंगा। आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, क्योंकि सुनना और समझना दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि आप खाली सुनना नहीं है, समझना भी है कि आपको किस-किस तरह से और किस-किस एरियाज़ में आपको रहने के लिए सूटेबल रहेगा। अब मैं सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ। सबसे ज़्यादा मुंबई में ऑडिशंस कहाँ होते हैं? वैसे तो पूरे मुंबई में ऑडिशंस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? अंधेरी में। अंधेरी में होते हैं, जुहू में होते हैं।
महाड़ा होते हैं, मलाड़ होते हैं। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑडिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप अगर मुंबई जा रहे हो, पहला पॉइंट, आप मुंबई जा रहे हो, आपने मुंबई में रेंट पर कहाँ रहना है? आपने रहना है अंधेरी, मलाड, महाड़ा, ओशीवाड़ा, चार बंगला एरिया। और अगर मैं बात करूँ तो जुहू भी रह सकते हो, लेकिन वो एरिए आप जुहू महंगा पड़ सकता है आपको, मतलब खर्चा ज़्यादा हो सकता है वहाँ पर। मैं आपको जो एरियाज़ के नाम बता रहा हूँ, ये वो एरियाज़ हैं मलाड, महाड़ा, जहाँ पे आपको थोड़े कम खर्चे पर आप एक रूम में आप रह सकते हो। अगर तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मेल पर्सन हो, सिंगल आप जा रहे हो, है ना, रेन वहाँ पर, तो आप 3-4 लोगों के साथ ग्रुप में रह सकते हो। अगर वहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो तब आपका खर्चा भी बच सकता है। लेकिन अगर आपने एक रूम अलग से किराए पर रहना है, आपने अलग से रखना है, तो आपको 10,000 तक पड़ जाएगा एक रूम। तो ये इसके अंदर कुछ एरियाज़ हैं, मैं आपको कुछ एरियाज़ बताता हूँ कि एक मलाड एरिया है जो मैंने नाम बोला है। मलाड में जो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपको सस्ते में रूम मिल सकता है किराए पर। एकता नगर भी आप जा सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी एक्टर्स लोग रहते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो ओशीवाड़ा में इन्फिनिटी मॉल के बैक साइड, वहाँ पर भी लोग, मतलब एक्टर जो हैं वो स्ट्रगलिंग रहते हैं वहाँ पर काम, मतलब कि वो एरिया ऐसा है जहाँ पे आपको कम में भी, किराए में भी आपको एक रूम मिल जाएगा। और मैं बात करूँ चार बंगला, फॉर बंगला बोलते हैं उसको, और वहाँ पर भी आप रह सकते हो। वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फैसिलिटी इस चीज़ की कि आपको किराया कम पड़ेगा फॉर बंगला में, और वहाँ पे एक रूम मिल सकता है जैसे मतलब 10,000 तक। अगर आप, मैं जो भी आपको एरियाज़ बता रहा हूँ वो 10,000 तक आपको कमरा रूम मिल जाएगा आपको रहने के लिए। लेकिन अगर आप मेल हो तो ग्रुप में रहना चाहते हो, 3-4 लोग जो इकट्ठे होकर रह लेते हैं वहाँ पे, तब आपको किराया कम पड़ जाएगा, वो आप में आपस में डिवाइड हो जाएगा, वो आप समझ जाओगे। अब ये बता दूं कि आप मुंबई जाओगे तो किसी एजेंट से मिल सकते हो, वो एजेंट जो होगा वो आपको रूम रेंट पर दिलवा देगा, मतलब ऐसा होता है सिस्टम, ठीक है। तो मैं आपको एक एरिया और बता दूं, गोरेगांव। जी हाँ, गोरेगांव, मीरा रोड, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ऑडिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये एरियाज़ में भी आपको रूम्स मिल सकते हैं और कम रेंट पर ही मिल सकते हैं, 10,000 से नीचे नीचे तक। और जो ये यारी रोड में भी है, लेकिन यारी रोड में इतना वो नहीं है, वहाँ पे हो सकता है महंगा ना हो। लेकिन ओशीवाड़ा, यारी रोड वैसे तो आसपास, ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो वहाँ पर जाके, ठीक है। तो एक है वर्सोवा। जी हाँ, वर्सोवा, कोशिश करो कि वर्सोवा में मिल जाए, क्योंकि वर्सोवा गांव है एक, वर्सोवा गांव में बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं वो रहते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा क्या, कि आप जब वहाँ पर रहने के लिए जाओगे तो आपको बहुत सारे आर्टिस्ट मिल जाएंगे और आपको ऑडिशंस देने में आसानी हो जाएगी। उनके उनके साथ साथ आप जाकर ऑडिशंस दे सकते हो, आपको इस एरिया का पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वर्सोवा में रहने की मतलब कि आप कोशिश करना वर्सोवा में आपको घर मिल जाए, रूम मिल जाए। वर्सोवा गांव है जो, वहाँ पे, मतलब मैं अगर सही बताऊँ तो बहुत सारे आर्टिस्ट वर्सोवा में रहते हैं, बहुत सारे, मतलब जितने भी, अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे बाहर से जो आउट ऑफ मुंबई से आते हैं जो आर्टिस्ट एक्टर बनने के लिए, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, वो ज़्यादातर वर्सोवा में रहते हैं, क्योंकि वर्सोवा में रूम सस्ता मिल जाता है, वर्सोवा गांव में, और जल्दी मिल जाता है। और मैं ये कहूँ कि वहाँ 3-4 लोग इकट्ठे रहते हैं ज़्यादातर एक रूम में, यानी अगर 4 जन हैं, 4 जेंट्स हैं, मेल आर्टिस्ट हैं, तो वो एक साथ ही एक रूम में एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ वहाँ पे चलता है। बट कुछ एरियाज़ में मैंने ऐसा भी देखा है कि वो एक ही रूम होता है, मान लो, तो एक बेड, उसके ऊपर दूसरा बेड, तीसरा बेड, 4 बेड, 5 बेड,
तो वो जो होता है उसमें मत एडजस्ट मत होइए, क्योंकि वो गेस्ट हाउस टाइप होते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है रहने में। तो आप प्रॉपरली रूम देखिए, क्योंकि आपने कोई 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए तो रहना नहीं है। कम से कम आप जब तक अपने आप को वहाँ पे ढाल नहीं लेते, आप समझ रहे हो कि एरिया को समझ रहे हो कि ऑडिशंस देने, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ऑडिशंस देने में, हर एक चीज़ करने में। तो काफ़ी टाइम लगता है वहाँ पे अपने आप को प्रॉपरली सेट करने के लिए। तो आप उस हिसाब से समझिए इस बात को। तो मैं यही कहूँगा कि आप वर्सोवा, महाड़ा, मलाड इस तरह के एरियाज़ में रहें, अंधेरी में रहें, ताकि आप ऑडिशंस भी दे पाएँ, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुंबई सेंट्रल में रह लेते हो, आपको मान लो किराया कम पड़ता है, मान लो आपको 5,000 में रूम मिल जाता है, आप मुंबई सेंट्रल रहना शुरू कर देते हो। लेकिन मुंबई सेंट्रल से अगर आप अंधेरी के लिए ऑडिशन देने आओगे, आपको नहीं पता कि आप मुंबई के नहीं हो कि आपको डिस्टेंस कितना पड़ेगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर आप मुंबई सेंट्रल से अंधेरी या वर्सोवा ऑडिशन देने आओगे, तो आपका 1 घंटा तो वैसे ही चला जाएगा, जाने आने में ज़्यादा ही हो जाएगा। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ, अगर आप दिल्ली के हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दिल्ली के हो, अगर आप चांदनी चौक वाली साइड रहते हो, ठीक है, तो आपने ऑडिशन देने जाना है नोएडा, तो आपका 1 घंटा तो जाएगा ना, यानी 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में। और इसी तरह अगर आप चंडीगढ़ के रहने वाले हो, फॉर एग्ज़ाम्पल चंडीगढ़ रहते हो, आपने पंचकूला ऑडिशन देने जाना है, तो आपका 1 घंटा 40 मिनट तो कम से कम चले जाएंगे, 40 मिनट जाने में और 40 मिनट आने में। तो वो टाइम जो है ना, वो आपका, वो फिर आप जैसे आपने दिन में 5 ऑडिशन सोचें कि ये मैं 5 ऑडिशन देने जाऊंगा, तो आपका टाइम ही नहीं मैनेज हो पाएगा। आप अंधेरी रहोगे, वर्सोवा रहोगे, महाड़ा रहोगे या मलाड रहोगे, तो इन एरियाज़ में ही ऑडिशंस होते हैं, इन एरियाज़ में ही रहोगे, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम पड़ेगा। आप मेट्रो से ही आप प्रॉपरली आ जा सकोगे, क्योंकि मेट्रो सबसे ज़्यादा सस्ता है, 10 रुपये से 30 रुपये तक मैक्सिमम है उनका किराया। तो अगर आप दूसरे बस से या अदर किसी से जाते हो तो आपको किराया ज़्यादा पड़ेगा। तो इन चीज़ का आपको फ़ायदा ही है। तो मैं यही कहूँगा कि आप वर्सोवा, महाड़ा वाली साइड रहें, और रूम का रेंट भी आपको कम पड़ेगा। 4 बंगलों वाली साइड रह लें, वहाँ भी रूम का रेंट पर कम पड़ेगा, और आपको मेट्रो की सुविधा भी मिलेगी, और जिससे आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, और ऑडिशन अच्छे से दे पाएंगे आप। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इस बोलूँगा, आपके मन में कोई भी सवाल आता है एक्टिंग से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स पर ही मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं, और मैं डेफ़िनेटली बनाऊंगा। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके मन में क्या क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं। मैं उन सब पर वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो एक्टिंग से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।